गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आइडियल क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं राजेश मिश्रा आज आपका टॉपिक लेके आया हूँ भारतीय संविधान सभा। संविधान सभा पे हम लोग बात करेंगे दोस्तों। संविधान सभा इसमें सबसे पहले एक क्वेश्चन अराइज होता है, क्वेश्चन उठता है कि पहले व्यक्ति वो कौन थे जिन्होंने संविधान सभा की बात की। तो सबसे पहले व्यक्ति 1922 में महात्मा गांधी जी थे। महात्मा गांधी जी वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान सभा की बात कही और कहा कि भारतीयों के लिए भी एक संविधान सभा होनी चाहिए। और संविधान सभा की क्वेश्चन इस तरह से आपका बनेगा दोस्तों कि पहले व्यक्ति वो कौन थे जिन्होंने संविधान सभा की बात की। आंसर में आप लिखेंगे, ऑप्शन में दिया होगा महात्मा गांधी, नेहरू, अंबेडकर एंड राजेंद्र प्रसाद। तो आप लगाएंगे महात्मा गांधी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान सभा की बात की। संविधान सभा की बात कहने वाले पहले व्यक्ति वो थे। और कब कही, कब कहने का मीन हो जाता है 1922 में महात्मा गांधी जी द्वारा ये बात कही गई कि भारतीयों के लिए भी एक संविधान सभा होनी चाहिए। तो इसके बाद में आता है अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव के बारे में आप लोगों को विधिवत ज्ञात होगा, मैं बताऊंगा। अगस्त प्रस्ताव अब बात आती है अगस्त प्रस्ताव क्या था। इंग्लैंड में उस समय विंस्टन चर्चिल की सरकार हुआ करती थी। 1940 में अगस्त प्रस्ताव भेजा गया था। 1940 में, और उस प्रस्ताव में ये बात रखी गई थी कि भारतीयों के लिए संविधान सभा होगी, लेकिन मुख्यतः इसमें भारतीय सदस्य होंगे। तो इसका हमारे महात्मा गांधी जी और संविधान सभा के जो सदस्य थे, सदस्य होने वाले सदस्य, उन्होंने ये बात कहा कि मुख्यतः भारतीय सदस्य होंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो ये हुआ अगर भारतीय सदस्य होंगे तो और सारे सदस्य भी बहुत होंगे। भारतीयों के लिए भारतीय संविधान सभा बन रही है तो इसमें मुख्यतः भारतीय सदस्य होने के कोई वो नहीं है, इसमें टोटल भारतीय सदस्य होना चाहिए। तो इसके लिए महात्मा गांधी जी एक स्टेटमेंट देते हैं। उन्होंने कहा, पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी थी। पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी थी गांधी जी ने इसके लिए। अगस्त प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा भी दी थी अगस्त प्रस्ताव के लिए। और कहा था कि अगस्त प्रस्ताव तो एक ऐसा दिवालिया बैंक का चेक है जो कभी क्लियर ही नहीं हो सकता। तो अगस्त प्रस्ताव, इस पे बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनेगा। पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा किसने दी? महात्मा गांधी जी ने दी। किसके लिए दी? अगस्त प्रस्ताव की पृष्ठभूमि के लिए महात्मा गांधी जी ने यह कहा था कि ये एक ऐसी दिवालिया बैंक का चेक है जो कभी क्लियर नहीं हो सकता। और कहा था कि भारतीयों के लिए संविधान सभा होगी, लेकिन मुख्यतः भारतीय सदस्य होने के लिए उन्होंने ये नकार दिया कि मुख्यतः भारतीय सदस्य क्यों होंगे, टोटल सदस्य क्यों नहीं होंगे। और उसके बाद एक बात और कही गई थी कि युद्ध के पश्चात, उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो युद्ध के पश्चात, अरे भाई युद्ध के पश्चात क्यों, युद्ध के समय क्यों नहीं, इस बात के लिए भी कहा था। तो अब बात आती है दोस्तों कि फिर हमारा संविधान सभा का गठन किस मिशन के तहत हुआ। आप लोगों को पता होगा इंग्लैंड में एटलीग की सरकार थी। इंग्लैंड में एटलीग की सरकार हुआ करती थी। तब एक कैबिनेट मिशन आया था, कैबिनेट मिशन भारत आया था। कैबिनेट मिशन भारत आया था। और कैबिनेट मिशन में अब बात आती कि कैबिनेट मिशन क्या था।
कैबिनेट मिशन, इंग्लैंड में एटली की सरकार हुआ करती थी, इंग्लैंड में उस समय एटली प्रधानमंत्री थे, तो इन्होंने 3 मंत्रियों के समूह को भेजा था भारत। 3 मंत्रियों के समूह को कहा गया कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मंत्री इस समय भी होते हैं भारत सरकार में। उस समय जब हमारा संविधान सभा का निर्माण हो रहा था तो इंग्लैंड में एटली की सरकार थी और एटली की सरकार में 3 मंत्रियों के समूह को, 3 कैबिनेट मंत्रियों के समूह के लिए भेजा गया। दोस्तों, मंत्रियों के समूह को भेजा गया। तीन कैबिनेट मंत्रियों के समूह को भेजा गया, उसे कहा गया कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन में 3 मंत्रियों का समूह था। अब इसमें क्वेश्चन बनता है, कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था? तो सर पैथिक लॉरेंस, सर पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष हुआ करते थे कैबिनेट मिशन के। इंग्लैंड से आए हुए कैबिनेट मंत्री थे तीनों, सर पैथिक लॉरेंस। इसके बाद में ये तो अध्यक्ष हो गए कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष। दूसरे सदस्य के रूप में 2 सदस्य थे, जिनमें सर स्टेफर्ड क्रिप्स थे। पहले क्रिप्स प्रस्ताव जो किया गया था, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, सर स्टेफर्ड क्रिप्स थे। तीसरे सदस्य कौन थे? एबी अलेक्जेंडर थे। एक कैबिनेट मंत्री आए थे इंग्लैंड सरकार से। वहां उस समय इंग्लैंड में एटली की सरकार थी, 3 मंत्रियों का समूह था, सर पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। एबी ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। एबी अलेक्जेंडर इसके सदस्य थे। एबी अलेक्जेंडर 2 सदस्य थे, एक अध्यक्ष थे। तो आपको ये दोस्तों क्लियर हुआ होगा कि संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ? कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ। कैबिनेट मिशन योजना में कैबिनेट मिशन क्या था? 3 मंत्रियों का समूह था। 3 मंत्रियों में अध्यक्ष कौन था? 3 मंत्रियों में जो अध्यक्ष थे वो थे सर पैथिक लॉरेंस, इसके अध्यक्ष थे। 2 सदस्य कौन से थे? एक सर स्टेफर्ड क्रिप्स, दूसरे एबी अलेक्जेंडर इसके सदस्य थे। इसके बाद में बात आती है दोस्तों, उस समय ये बात कही गई 9 दिसंबर 1946 के लिए ये बात तय हो गई कि भारतीयों के लिए संविधान सभा है, संविधान सभा होगी। लेकिन बहुत बड़ा फैक्ट है इसका, 9 दिसंबर 1946 के लिए ये बात तय हो गई कि कैबिनेट मिशन में ही कंप्लीट हो गया था कि भारतीयों के लिए संविधान सभा होगी। लेकिन भारतीयों के लिए संविधान सभा होगी, संविधान सभा के टोटल सदस्य कितने होंगे, टोटल मेंबर कितने होंगे? 389। अब एक बहुत बड़ा इशू आता है, कभी कभी यूपीएससी में ये चीज पूछ लिया जाता है फैक्टर के तौर पर। छोटे यूपीएसआई हो गया, दिल्ली एसआई हो गया, एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, उसमें इस तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। कहीं पूछ लेते हैं बड़ी एग्जाम में, यूपीएससी के एग्जाम में ये पूछ लेता कि सर 389 ही सदस्य क्यों थे? उस समय संविधान सभा के जो सदस्य थे ये 389 का आंकड़ा क्यों आया? 400 सदस्य ले लेते, 450 ले लेते, 350 ले लेते। तो इसका हम क्लियर करते हैं, उस समय भारत की जनसंख्या लगभग 40 करोड़ थी। मेरी बात को समझे ना, लगभग 40 करोड़ थी। 40 करोड़ भारत की जनसंख्या थी। भारत की जनसंख्या जो थी क्या लगभग 40 करोड़ थी जनसंख्या। भारत की जनसंख्या लगभग
40 करोड़ थी, करोड़। अब दोस्तों बात आएगा 40 करोड़ थी, इससे इसका क्या संबंध है? संबंध लगभग 10 लाख वोटर, लगभग 10 लाख जनसंख्या पर, लगभग 10 लाख जनसंख्या पर एक मेंबर निर्वाचित किया जाएगा। यानी संविधान सभा का एक मेंबर 10 लाख जनसंख्या पर जाएगा। अब आप कहेंगे फिर सर फिर तो 400 होने चाहिए, फिर 389। परसीमन के दौरान कहीं पर 11 लाख थी तो उनके लिए भी एक सदस्य था, कहीं पर 9 लाख थी वहां पर भी एक सदस्य लिया गया। तो इससे ये आंकड़ा आया, बहुत अच्छा आंकड़ा आया 389 का। तो ये बात क्लियर हुई होगी कि लगभग 10 लाख जनसंख्या बराबर एक सदस्य लिया गया था। लगभग 10 लाख, लगभग 10 लाख जनसंख्या बराबर एक सदस्य, एक सदस्य लिया गया। तो कहीं पर 11 लाख भी होती है, कहीं पर 12 लाख भी होती है, कहीं पर 9 लाख भी होती है। क्योंकि इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा गया था, यूपीएससी आरएस का एग्जाम हुआ था राजस्थान का कलेक्ट्रेट के लिए, तो उसमें ये पूछ लिया गया था। एक बहुत बड़े विद्वेता बैठे हुए थे, उन्हें विधि का अच्छा ज्ञान था, संविधान का अच्छा ज्ञान था। उन्होंने कहा कि ठीक है 389 क्यों आया, 400 क्यों नहीं आया, जब आप 40 करोड़ थी। लेकिन कहीं पर परसीमन में एक गांव आ रहा है तो उसे छोड़ के दूसरे में नहीं दे दिया जाएगा, इसलिए 10 लाख जनसंख्या बराबर एक सदस्य लिया गया। 11 लाख हो गए तो उसको 10 लाख नहीं किया जाएगा, तो वो 11 का एक सदस्य हो गया। जिस समय अभी एमपी और एमएलए का चुनाव होता है वहां पर भी इसी तरह से परसीमन के दौरान जो जनसंख्या आ जाती है तो लिया जाता है, पार्षदी हो या फिर सांसदी हो, विधायकी हो, कोई भी हो। अब बात आती है, ठीक है, इसमें उस समय ये बहुत बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है आप लोगों को। सदस्य तो चुन लिए गए 389। उस समय हमारा भारत देश जो था वो 2 प्रकार से था। वो 2 प्रकार से कैसे था? एक देसी भारत था, एक अंग्रेजी भारत था। अंग्रेजी भारत दोस्तों वो था जहां पर अंग्रेज डायरेक्टली शासन करते थे, देसी भारत वो था जहां पर अंग्रेज इनडायरेक्टली शासन करते थे। वहां राजा महाराजाओं वाला देश, हरि सिंह वाला जम्मू कश्मीर, और आप कहेंगे उदयपुर, उदयपुर का जयपुर, जोधपुर, मेरवाड़ा, भीलवाड़ा, ये सब राजस्थान के जो भी राजशाही इलाके रहे हैं उस समय, आपका सूरत, गुजरात, ये इधर तो अंग्रेज थे, और इधर जहां जहां राजा हुआ करते थे वहां पर इस तरह तो हमारा देश बांट दिया गया 2 भागों में। एक देसी भारत, एक ऐसा भारत जहां अंग्रेज डायरेक्टली शासन करते थे। और देसी भारत में शासन तो उनका था, लेकिन हमारे ही लोगों के लिए नंबरदार बना दिया, जमींदार बना दिया, हमारा ही देश का वो बना दिया, इलाके का प्रधानमंत्री के तौर पर उन्हें चुन लिया जाता था, सदस्य चुन लिया जाता था, राजा चुन लिया जाता था। राजा था लेकिन थे इंग्लैंड वासियों के अधीन ही, ऐसा नहीं था। हम पूर्ण रूप से, जो देसी भारत था वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं था, लेकिन भारत था देसी भारत और अंग्रेजी भारत। उस समय 2 प्रकार का भारत था, देसी भारत और अंग्रेजी भारत। अब दोस्तों बात आती है कि अंग्रेजी भारत जो था, अंग्रेजी भारत और देसी भारत। अब यहां पर देसी भारत के कितने सदस्य थे और अंग्रेजी भारत के कितने सदस्य थे? 292 प्लस 4। अब एक क्वेश्चन अभी बताएंगे आपको दोस्तों। देसी भारत या रियासतें भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रियासतें, देसी रियासतें भी लिख सकते हैं। और अंग्रेजी भारत यानी अंग्रेजों के आधिपत्य में था, अंग्रेजों के। अब देसी भारत से कितने सदस्य लिए गए थे दोस्तों? देसी भारत 292 प्लस 4 और यहां से लिए गए थे 93। अब एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन यहां से आता है कि इनमें निर्वाचित कौन थे, इनमें मनोनीत कौन थे? तो दोस्तों जो अंग्रेजी भारत से गए हुए सदस्य थे वो सारे सदस्य निर्वाचित थे। देसी भारत से जो गए हुए थे वो मनोनीत सदस्य थे।
अब आप कहेंगे ये 4 क्या है, सर ने फिर 296 ही डायरेक्ट क्यों नहीं लिख लिया? उसका कारण ये है 296 इसलिए नहीं लिखा गया, उस समय भारत में चीफ कमिश्नरी प्रांत हुआ करते थे। अब चीफ कमिश्नरी प्रांत में आप कहेंगे दोस्तों कि कौन कौन से थे, तो एक था दिल्ली, अपना वाले यही दिल्ली एनसीआर, अपने नोएडा के पास वाला दिल्ली। देखिए दूसरा था अजमेर मेरवाड़ा, ज्वाइंट में नाम याद रखेंगे, अजमेर का मेरवाड़ा दूसरा नाम था। तीसरा था कुर्क, कुर्क जो इस समय कर्नाटक में है। चौथा चीफ कमिश्नरी प्रांत था बलूचिस्तान जो इस समय पाकिस्तान में है। तो बच्चों, दोस्तों, भाइयों, आप लोगों को यह समझ में आया होगा कि उस समय अंग्रेजी भारत में 4 चीफ कमिश्नरियां हुआ करती थी। जैसे इस समय 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसी समय यहाँ के अपने अपने कमिश्नर हुआ करते थे, चीफ कमिश्नरी के अंतर्गत आता था। तो चीफ कमिश्नरी में आप कहेंगे सबसे पहला दिल्ली जो देश की राजधानी है भारत देश की, दूसरा अजमेर मेरवाड़ा, ज्वाइंट नाम याद रखेंगे, मेरवाड़ा अलग मत कर देना, अजमेर भी अलग मत कर देना, ज्वाइंट में नाम याद रखेंगे, अजमेर का मेरवाड़ा। तीसरा था कुर्क जो इस समय कर्नाटक में है, और चौथा था बलूचिस्तान। दोस्तों, अब हम अपनी बात को यहीं पर स्टॉप देते हैं, आगे संविधान सभा का दूसरा पार्ट आएगा। और यदि आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट अवश्य करें। थैंक यू।